नमस्ते जी। सीताष्टमी के संदर्भ में माता सीता जी के बारे में चाणक्य नीति शास्त्र में एक श्लोक है। इसके बारे में आज जानने के प्रयास करेंगे। अतिरूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अतिदानं बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति सौंदर्यवती होने के कारण सीता का अपहरण हुआ था और अति गर्व के कारण रावण मारा गया था। अति दान देने के कारण बलि चक्रवर्ती कष्ट को प्राप्त किया, इसलिए अति सब जगह वर्जनीय है, त्यागनीय है, ऐसा तात्पर्य है इस श्लोक का। यहाँ अति कौन से संदर्भ में हम कहते हैं? सामान्यतया कर्म करने के संदर्भ में कहते हैं, अति मत करो इस तरह का, या इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के संदर्भ में कहते हैं, अति मात्रा में करने से रोग आ जाते हैं, इस तरह ये कार्य करने का संदर्भ में कहते हैं। यह सौंदर्यता को देखे है तो ये जन्मतः माता सीता को प्राप्त किया गया है। इसके लिए उनका प्रयत्न या उनका कार्य कुछ भी नहीं है वहाँ। और सीता माता का अपहरण का कारण रावण की दुर्बुद्धि और रावण का स्वार्थ है, ये सब जानते हैं। सौंदर्यता के विषय में अति कहना उचित नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो भगवान से प्राप्त किया गया वस्तु है। और अति गर्व का कारण रावण मारा गया। गर्व अधिक मात्रा हो या अल्प मात्रा हो, कुछ भी हो, नहीं करना चाहिए। हम अति जिस संदर्भ में लगाते हैं, यदि उस संदर्भ में, उस विषय में यदि अल्प मात्रा में लिया जाए तो ठीक रहेगा। अति नुकसानदायक हो, उस संदर्भ में हम कहते हैं कि यह अति मत करना चाहिए। लेकिन जो कार्य करना ही उचित नहीं है, वह अति कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गर्व करना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना जितना हम अपने अंदर अहंकार पनपते रहते हैं, उतना उतना हमें कष्टदायक ही होता है। इसलिए गर्व के संदर्भ में अति कहना उचित नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। गर्व कुछ भी नहीं करना चाहिए। और अतिदानेना, बलि चक्रवर्ती के बारे में हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है कि राजा बलि राक्षसों का राजा था और उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए देवताओं का राज्य भी हासिल किया। देवताओं को ये इच्छा ना हुई थी, इसलिए विष्णु भगवान से प्रार्थना किया। विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेके बलि चक्रवर्ती से 3 पग की भूमि मांगा था दान के रूप में। 1 पग के अंदर ही सारा भूलोक आ जाता है, इस तरह का पौराणिक कथा हमें मिलता है। कोई भी मानव, वह भी वामन, उनका छोटा सा पाँव में सारा भूलोक आना असंभव है। ये कल्पित कथाएं हैं। और यदि उस तरह का राजा रहा भी होगा, बलि चक्रवर्ती जैसा, उन्होंने अधिक दान दिया होगा यदि, तो स्वाभाविक रूप से अधिक दान देने से राज्य की कमी हो जाती है राज्य में, ये तो होता ही है। और अति सर्वत्र वर्जयेत भी हमें लोक में
मिलने को सुनने को मिलता है। अति नहीं करना चाहिए, ऐसा बड़ों के द्वारा सुनने को मिलता है। शास्त्र में भी हमें, वैद्य शास्त्र में भी हमें मिलता है कि अधिक ना करना चाहिए, अल्प भी ना करना चाहिए। जो कुछ भी है समतुल्य रूप से, सम रूप से करना चाहिए। इस तरह का हमें शास्त्र में कथन मिलता है। तो नारी के सौंदर्य के बारे में बहिरंग रूप से शास्त्र में चर्चा करना ऐसा चर्चनीय अंश नहीं है। नारी के सौंदर्य के बारे में, वो भी एक व्यक्ति को लेके इस तरह मुझे लग रही है। और लोक में हमें कवियों के द्वारा नाटकों में इस तरह के नाटकों में ऐसा हमें नारी की सौंदर्य का वर्णन करना मिलता है। लेकिन विद्वानों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा नारी की सौंदर्य का वर्णन करता हुआ ऐसा मेरे ज्ञान में नहीं देखा था मैंने। तो इसलिए महाराज चाणक्य इतना बड़ा विद्वान है, उनके द्वारा इस तरह के श्लोक नहीं किया गया होगा, ऐसा मैं मान रही हूँ। इसलिए इस श्लोक में आधा हो या पूरा हो प्रक्षिप्त किया गया होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रही है। आप भी सोच लीजिए। धन्यवाद जी, नमस्ते। सभी को सीताष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।